everybody और आपका आज की वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है माय गुरुकुल विजिट अमोघ लीला प्रभु। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चाहेंगे लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हरे कृष्णा। सो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन कैन मेक योर चिल्ड्रन ओनली मटेरियलिस्टिक, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन विल मेक योर चिल्ड्रन स्पिरिचुअलिस्टिक। तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में BGIS यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आज हम यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आइए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल एडवेंचर में, जहां हम जानेंगे ये वास्तव में अगर गुरुकुल होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। सो दिस इज द गेट ऑफ गुरुकुल एंड वी आर मेकिंग आवर फॉर्चुनेट एंट्री इनटू दिस गुरुकुल। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने मंदिर है कृष्ण बलराम टेम्पल, जहां पर बच्चे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल का पार्ट है कृष्ण बलराम टेम्पल, और कृष्ण बलराम जी भी हैं यहाँ, राधा माधव भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे आते हैं मंगल आरती के लिए 5 बजे, फिर वो जपा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर अघासुर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? वैसे ये गांव का नाम है अजाई, तो इसीलिए अघासुर का ये सुंदर सा स्टैचू यहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। वृंदावन गुरुकुल में गोबर गैस प्लांट जो कि 32 फीट वाइड है, 15 फीट गहरा है, और इसमें 2 टन गोबर स्टोर किया जा सकता है, जिसमें से गोबर गैस निकलती है इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 to 16 सिलेंडर्स। और उसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है गुरुकुल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट प्रसादम बनाने के लिए। सोचिए आपके बच्चे को प्रसाद मिले, वो भी गोबर गैस में कुक हुआ। वाओ, दैट्स अ लग्जरी। तो यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में यहाँ सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर गौ माता भी है। उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है। भर पेट पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें। तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है। गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैंड है। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर जितने बच्चे हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है। पर आप कहेंगे अच्छा फिर तो सबके कपड़े मिक्स हो जाते होंगे, क्योंकि वो सबके येलो धोती हैं तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टैगिंग होती है उनके क्लासरूम की, उनके रोल नंबर की, और यहाँ देख सकते हैं ये टैगिंग हो रखी है, तो इसीलिए कुछ कपड़े मिक्स नहीं होते। बट यस, दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। तो वैदिक कपड़े पहनते हैं बच्चे, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। बट यस, दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये है ग्रेड 1 के बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी दिखाया गया है वॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो बच्चों को कैसा लगता है आपको यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए? कौन बताएगा हमें? ओके, आप बताओ। यस, आप कैसा लगता है आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते वक्त? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अच्छे के अलावा और क्या क्या लगता है? बढ़िया लगता है। क्या बात है। और अच्छे से रहना चाहिए। अरे वाह, क्या तो आप करना रेकमेंड करोगे कि और बच्चे भी यहाँ पर आए गुरुकुल में? हाँ, तो एक बार हरि बोल दो सबके सब। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कौन सी क्लास है ये? ओके, 4th क्लास। तो कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? सेल्फ स्टडी। तो यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी का पीरियड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोप देंगे पढ़ाई में, पूरा दबा देंगे उनको। सो हियर इज अ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शास्त्र का एग्जाम भी होता है, इंग्लिश एग्जाम भी होता है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिक रूम में, जहाँ पर ये स्टूडेंट सीख रहे हैं मृदंग बजाना। तो किस प्रकार से मृदंग बजाया जाए, किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाए, तो इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। करताल, मृदंगा, वोकल्स, ये ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इस उम्र में बच्चा मृदंग बजाना सीखे, कीर्तन करना सीखे। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हम यहाँ गाएंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल रॉक बैंड। बट यस, योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न म्यूजिक हियर। तो ये आर्ट लैब भी है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी ये स्केचेस हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने ही बनाई हैं। सो यहाँ पर ये डिजिटल पेन है, वैकॉम, यानी कि बच्चे डिजिटली भी ही डिजाइनिंग और आर्ट बना सकते हैं। मुझे आता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। सो इस गुरुकुल के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, यानी C++, जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, IT की नॉलेज हो,
तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब भी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रोबोटिक लैब भी है जहाँ पर ये बच्चे रोबोट्स बनाना सीखते हैं। और ये एक मिनी रोबोट किसी गुरुकुल के बच्चे ने बनाया हुआ है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस रियली ऑसम। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री लैब में और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपना, इनका केमिस्ट्री एग्जाम है। बट यस यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ H2SO4। बट यस ये वेल इक्विप्ड केमिस्ट्री लैब भी है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री की निटी-ग्रिटीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हरे कृष्णा। तो यहाँ अब हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी में। यस, सो सपोर्टेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। सो ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए और हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं ढेर सारी। बच्चे स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ना चाहें उसकी फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो भी है जहाँ पर वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं बच्चों के लिए और साथ ही बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं। So this kind of facility is also here for the children. Okay, तो क्योंकि हम गुरुकुल में है तो लगेगा हमें शायद यहाँ भक्ति खोरी ही है, नहीं, साथ में मस्ती खोरी भी है। तो मस्ती खोरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। So here we can see nice swimming pool for the children. ये स्मॉल पूल है बच्चों के लिए और ये बड़ा वाला पूल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो ये है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर बच्चे ठहरते हैं, रुकते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों का एरिया है, तो इस साथ देख रहे हैं बेड का साइज थोड़ा छोटा है बट यस ये डबल डेकर बेड्स की व्यवस्था है बच्चों के रेस्ट करने के लिए। सो ये है मेडिकल सेंटर। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रिकवरी के लिए ये रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, वट एवर मेडिसिन आर रिक्वायर्ड फॉर क्विक रिकवरी दे आर देयर। और यहाँ पर बच्चे क्विकली दे कैन रिकवर एंड देन दे गो बैक टू देयर एकेडमिक्स। ओके, तो ये है भोजनालय, बोले तो प्रसादमालय, यानी कि यहाँ बच्चों को बहुत ही शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक प्रसादम भोजन दिया जाता है। सो इसलिए यहाँ पर आज सबके सब लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम आ गए हैं SPAC रूम में, यानी कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पर कि बच्चे माता पिता के साथ बात भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं एंड पेरेंट्स दे फील कि ना हमारा बच्चा तो दूर है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे। वेल, बच्चा कभी भी आपसे बातचीत कर सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स। सो आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। उत्तर प्रदेश। अच्छा, ओके, टीम इससे पहले हमने गुरुकुल जो है वो आई लव मायापुर जो चैनल है उनकी वीडियोस में जो है वो देखा था और वो गुरुकुल जो है वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बन चुका हुआ है, इसलिए उसकी वाइब थोड़ी डिफरेंट थी। और ये अभी जो है वो इन प्रोसेस है क्योंकि जहाँ पर उन्होंने टेम्पल दिखाया वहाँ पे साथ अभी काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो खाली थी। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जो है जो जितने उन्होंने डिपार्टमेंट दिखाए हैं, जो जो जगहें दिखाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री होती है या उसके कुछ चार्जेस होते हैं? बिल्कुल, मैं भी ये पूछना चाह रही थी क्योंकि हम लोगों ने जितने भी गुरुकुल देखे हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन मतलब अभी जैसे इसमें एडमिशन की भी बात की गई है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो मतलब वो क्या प्रोसेस है, फीस चार्ज की जाती है या फिर ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो होते हैं ना ट्रस्ट स्कूल होते हैं, डोनेशंस जो है वो आते हैं, उन पर ये रन करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है क्योंकि एक जैसे लाइब्रेरी उन्होंने दिखाया थी तो वो भी जो केबल नाम है आई थिंक वो इंडस्ट्री KEI इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ, उन्होंने आई थिंक वो डोनेट किया होगा। तो ऐसा तो होता है हर बड़े आप कह लो कि सिस्टम में कोई ना कोई डोनेट तो ज़रूर करता है। बट ओवरऑल मैं जानना चाहूँगी, जैसे मौजम ने भी पूछा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है गुरुकुल की, और वो मैं अभी वीडियो देखते हुए सोच रही थी कि हम लोग आज के टाइम में ये चीज़ जो मॉडर्न स्कूल है वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है कि आपके बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ साथ जो है
उसकी सहूलत मिलती है। लेकिन अगर मैं गुरुकुल के बारे में बात करूं तो आपको आज के टाइम में ये देखो मॉडर्न एक्टिविटीज़ भी नज़र आती हैं, स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आती है, म्यूज़िक, मतलब हर तरह का आपको डिपार्टमेंट नज़र आता है एक डिसिप्लिन पर्सन बनाने के लिए, जो मतलब आप कह लो कि आपको आपकी अपब्रिंगिंग की जाती है। बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब पुराने टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ पर भी इसी तरह से मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, हर चीज़ जो है वो सिखाई जाती थी, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं खेलने से रिलेटेड, वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग तो जो हम गुरुकुल देखते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग नज़र आता है, साथ में मतलब आप कह लो कि हर सुविधा जो टाइम के साथ मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग आपको नजर आती है। टाइम के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं, जैसे बीच में आपको कंप्यूटर लैब नज़र आई, आपको जो केमिस्ट्री लैब जो है वो नज़र आई, आपको रोबोट्स जो हैं वो कैसे बनाने, इनके साइंस और टेक्नोलॉजी का भी जो है वो एक जो है वो नज़र आया। फिर घर वालों से रब्ता कैसे रखना है वो भी जो है वो नज़र आया। तो मेरा ख्याल है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हम लोगों ने जितने भी गुरुकुल देखे हैं, नो डाउट मायापुर में भी हम लोगों ने जो देखा था वो भी मेरे ख्याल में इस्कॉन का ही था, जहाँ पर शास्त्र वगैरह जो है पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये उससे डिफरेंट है, मतलब अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो स्पिरिचुअलिटी भी है और उसके साथ साथ आपको मॉडर्न भी साथ में आप कह लो कि एजुकेशन जो यानी दोनों चीजें जो है वो साथ साथ लेकर जो चली जा रही हैं, अगर जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी भी सिखाई जाएगी और जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी सिखाई जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि मुझे अभी जो हम लोगों ने जितने भी देखे ना, मुझे रिसेंट टाइम पर हम लोगों ने जो रामदेव बाबा जी के मतलब जो पतंजलि सेंटर पतंजलि सेंटर में जो हम लोगों ने एक गुरुकुल ही हम लोग उसको बोलेंगे है ना, कि लाइक वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मुझे उसका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगा था। स्पेशली एक जो एरिया था जहाँ पर वो हवन कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत और बहुत विशाल बना हुआ था। सो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में अगर हम लोग देखें, मुझे लगता है विद टाइम आप इन चीज़ों का अब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो है अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं और वही चाह रहे हैं कि लोग बच्चे जो हैं उनके मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो है स्पिरिचुअलिटी को भी समझे, अपनी रूट्स को समझे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ हमें ज़्यादा गुड बाय।